नमस्कार दोस्तों। आज अपनी इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा थर्ड डे है जो आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन चीज़ों के लिए मैं आज कुछ योग के प्राणायाम भी आपको सिखाने जा रही हूँ। ये तीनों प्राणायाम आपको हेल्प करेंगे आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अभी तक हमने सीखा कि हम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू आप मेडिटेशन में किस तरह से पहुंच सकते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ये कुछ प्राणायाम हैं, बहुत ही इजी हैं दोस्तों, आप बहुत आराम से इनको कर पाएंगे। आई होप सो कि मैं आपको इनकी बहुत इजी ट्रिक बता पाऊँ जिनको आप घर में बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आपके जो लंग कैपेसिटी है आपकी वो स्प्रेड होगी। आप जब मोर ऑक्सीजन गेन करेंगे तो आप मोर एनर्जेटिक हो जाएंगे। इसलिए इन तीनों प्राणायाम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम शुरू करेंगे सबसे पहले भस्त्रिका से। भस्त्रिका में क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, डीप ब्रीथ कैसे लेनी है और कैसे रिलीज करनी है, बस वो मैंने आपको बताया था कि आप मुंह से लो। यहाँ पे हम जो भस्त्रिका है प्राणायाम, उसमें हम सांस से डीप ब्रीथ लेंगे, नोज के थ्रू डीप ब्रीथ लेंगे और नोज से ही रिलीज करेंगे। जिस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने मुंह का प्रयोग नहीं किया। जब मैं आपको सिखा रही थी तब मैंने आपको मुंह से ही सक करना सिखाया था, लेकिन ये प्राणायाम है। आप दोनों चीजों में अंतर महसूस करेंगे जब आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप दोनों को एक ही समझेंगे। वो मैंने सिर्फ आपको बताया था कि आप आउटर वर्ड से डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राणायाम की। आज हम सिखा रहे हैं भस्त्रिका, आपको अनुलोम विलोम और कपालभाति। ठीक है, वैसे तो सब आप इन सब नामों से बहुत ज्यादा परिचित होंगे, लेकिन इनको करना कैसे है, आपको करने की सही टेक्निक क्या है। हो सकता है मैं भी उतना परफेक्टली आपको नहीं बता पाऊं, लेकिन कोशिश कर रही हूं कि आप उसको घर में बैठ के बहुत आसानी से कर पाए। सबसे पहले हमने अभी सीखा भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपको क्या करना है, अपनी नोज से अपने नाक के थ्रू जैसे आप नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हैं वैसे ही डीप ब्रीथ लीजिए। समझ में आई दोस्तों? ये भस्त्रिका आप 10 बार से शुरू करके कम से कम 21 बार तक कर सकते हैं। दिन में आप इसको 2 बार भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड कपालभाति। कपालभाति में आप बहुत अच्छे से सबको पता है कपालभाति पेट से लिया जाता है। इसमें एक बार में जब आप पेट की पूरी हवा आपको बाहर निकालनी है, ये कम से कम 20 स्ट्रोक एक बार में करने हैं। और 20 बार से स्ट्रोक से करके ऑलरेडी जिनको आता है वो 100 टाइम तक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप इसको एक बार में 20 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं करें प्लीज। अगर जितनी आपसे इजीली हो सकता है उतना ही करें। ठीक है, इसको करने का क्या है, ऐसे करना है। ये कपालभाति होती है जिससे कि आपके अंदर के सारे विकार बाहर आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कपालभाति। तीसरा आता है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आप क्या करेंगे, ये भी नोज से ही लेनी है। वैसे तो हम कहते हैं कि आपकी एक जो नाड़ियां हैं तो उनको पहले चेक करते हैं, लेकिन अब हम उतना डीप में ना जाके हम आपको बताते हैं कि आप कैसे स्टार्ट करें। आप सबसे पहले अपनी लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट है उससे आप सांस इनटेक करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से आप, मेरा जो भी लेफ्ट है मैं अपने लेफ्ट से इनटेक कर रही हूँ, तो इसको इसे करके इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी बंद कर सकते हो ये। ठीक है, अब मैंने अपने राइट को क्लोज किया है, लेफ्ट से इनटेक किया, लेफ्ट को क्लोज किया, इसको रिलीज किया, अब यहां से बाहर निकालोगे। अब यहां से वापस से इसी से अंदर लेना है मेरे को।
आप समझे मैंने क्या किया? पहले मैंने लेफ्ट साइड से अपनी राइट साइड को क्लोज किया। अब मैं एक ऐसे दिखा देती हूँ। इसको बंद करा रहा, इससे नोज से अंदर ब्रीदिंग ली, देन इसको बंद किए, इसको ओपन करके रिलीज करना है। एंड अभी वापस से इसे नोज से इनटेक करूंगी मैं। ये रिलीज किया। जब आप ये एक पूरा चक्र कर लेंगे तब ये 1 काउंट होता है। ठीक है, इसका आप जितनी बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन तीनों का आप करिए। दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। पर फिर आपसे बोलूंगी खाना खाने के सडनली बात नहीं कीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। आपको किसी ना किसी तरह से फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इस समय आप लोग घर में भी हैं, तो आप आराम से इसको करिए। सुबह उठ के करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और आप कोशिश कीजिए कि बैठ के ही इसको कराइए, लेट के और किसी और पोस्चर में नहीं किए जाते। ये प्राणायाम सिर्फ बैठ के ही पोस्चर में किए जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझा पा रही हूँ, जिसको आप लोग यूज़ कर पाएँ। नमस्कार।